नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं और आप सभी का प्रेम मेरे आने से पहले ही नजर आ रहा था कि अभी लाइव स्टार्ट नहीं किया है और 1000 से भी अधिक बच्चे जो है वेट कर रहे हैं। चलिए, अब चतुर्थ श्रेणी का मेला तो हो गया पूरा, और लेकिन अपन रोज शाम को 8 बजे मिलने वाले हैं। यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हो कि हाँ गुरुजी हमें जो है आपकी नौकरी दिला दो, तो फिर ये 8 बजे का प्राइम टाइम आपको एग्जाम तक अपने सेव रखना है। सप्ताह के 5 दिन ही तो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ, अब क्लासेस नॉर्मल से अपनी थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि अपने को इसको कवर करना है। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं, अब आप मानकर चले पेपर में आप लोगों के बहुत ज्यादा इसके चांसेस छपने के, क्योंकि आप लोग देख चुके चतुर्थ श्रेणी में मैंने ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन जितनी ली है लास्ट 7-8 क्लास भी कोई देखकर गया, मैंने 1.5-2 घंटे की क्लास से ली है ज्यादातर, और उसमें से 7-8 क्लास भी कोई देख के गया है तो जीके में उसकी पौवारे 25 हो गई है। अच्छा, सभी महारथी अपने अपने रथ लेकर महलों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ एक जो है पेपर का लेवल बताने और कट ऑफ बताने के लिए अभी आपको युद्ध भूमि में 1-2 दिन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में शांति काल है, आप सब हो और मैं हूं, बाकी सब आप लोगों को पकड़ के महल में ले जाने की कोशिश करेंगे। चल तू मेरे महल में चल के पढ़ेगा। मैं कह रहा हूं बेटा यहीं पे पढ़ेंगे और यहीं से पेपर को फाड़ेंगे। तो जुड़ना रोज शाम को है, आप लोगों से ही मेरा मनोबल है और आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हो। और हर एग्जाम में अपने प्रदर्शन आप देखते आए हो, अब वो कोई नई चीज नहीं है जो आप लोगों को बोल के बताई जाए। और आप लोग जो है सभी जानते हैं, आप लोगों के कमेंट ने ही हमें तो बताया है कि आप लोगों का पेपर कितना अच्छा आया और जीजीडी से आप लोगों के सवाल कितने बने हैं। अब ग्रेड 3 की चिंता छोड़ दो। इस सितंबर महीने के अंदर आज का ये जो देखो टॉपिक है राजस्थान की जनगणना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में संपन्न हुए सारे एग्जाम देख लेना, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें जनगणना से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे हो। ठीक है, सारे के सारे आप देख सकते हो। अब देखो, जिनको सिलेक्शन लेना है 2-3 मिनट मेरी बात जो है ध्यान से सुन लो। ठीक है, अपन सितंबर के अंदर, ये सितंबर के अंदर ही भूगोल को पूरी कर लेंगे। ठीक है, भूगोल में 3-4 टॉपिक बचे हैं मैंने देखा है, और इस सितंबर के अंदर ही राजस्थान भूगोल कंप्लीट अपनी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अक्टूबर के अंदर अपन इतिहास और कला संस्कृति, अक्टूबर के अंदर इतिहास प्लस कला संस्कृति, ये भी जो है अपन अक्टूबर के अंदर पूरी पढ़ लेंगे। ये मेरी कोशिश है, और मेरी कोशिश है नवंबर के अंदर आप लोगों को जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान करके टॉपिक दिया है, कुछ टॉपिक राजस्थान जीके के ही है, वो वैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान करके आप लोगों के सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वो, प्लस शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है टावरों, शैक्षिक परिदृश्य ये भी अपन जो है कर लेंगे, मतलब नवंबर तक का टारगेट है। और फिर अपने पास में रहेगा दिसंबर। तो अब जैसे दिसंबर में मान लो अपने ये नवंबर तक नहीं हुआ कंप्लीट और थोड़ा दिन खींच गए यहाँ पे, तो दिसंबर के 10-15 दिन अपन और इसे कंप्लीट करने में ले लेंगे। और उसके बाद में दिसंबर के अंदर और जनवरी के जो आप लोगों के पहला पखवाड़ा होगा उसके अंदर अपन क्या है कि रिवीजन करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, अपन रिवीजन करेंगे, जैसे इस बार चतुर्थ श्रेणी के अंदर किया है। आप निश्चिंत रहो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रयास हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा किए हैं, तो इसीलिए आप लोगों का प्रेम इतना मिल रहा है। तो ये है अपनी रूपरेखा। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भैया सिलेक्शन, अब आप लोग क्या है कोचिंगों में हजारों रुपए खर्च कर लो, फिर भी आखिर में जब आप लोगों को बताया है कि सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर आप लोगों का निर्णय है। मैं सीरियस स्टूडेंट जो है उन्हें बताना चाहूंगा और उनको बताई है। आप लोगों को देखो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि क्लास में कंसेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें याद करवाई जाती है। ठीक है, प्लस आप लोगों की सुविधा के लिए ही बुक्स दे रखी है हमने। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये चीजें जो है आप लोगों को अपनी रणनीति में जो है शामिल करनी है। इसके अलावा क्या है, टेस्ट सीरीज दी हुई है आपको टॉपिक वाइज। अब बच्चे क्या करते हैं गलती कि एग्जाम आएगा जब जो है हम अभ्यास करेंगे। मैंने टेस्ट सीरीज में आपको 7-8 हजार प्रश्न दिए प्लस व्याख्या दी है। आप लोगों को अभी से इसको अपने अध्ययन का अंग बनाकर चलना है। और क्या है, किताबें आप वैसे भी लेते हो, अभ्यास वैसे भी करते हो, क्लासेस आप लोगों को पूरी की पूरी निःशुल्क मिल रही है। तो जो आप लोग कोचिंग में जो 4 से 5 हजार रुपए तक खर्च करते हो, मैं कह रहा हूं यहाँ पे आप लोगों का मात्र 500-700 का इन्वेस्ट है, वो भी किसमें, टेस्ट सीरीज में और बुक में जो ऑलरेडी आप करते हो। फीस मुझे कोई भी लेनी नहीं, और ये वाला भी जो चीज है ना
वो बुक्स लोगे तो आप हमारा खर्चा इसमें चला जाता है, टेस्ट सीरीज में चला जाता है। ये ऑप्शनल है आपके लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई। जो चीज मुझे पता है कि ये अब ऐसा माहौल है, ऐसी तैयारी चाहिए जो चौतरफा जो है अपने को मजबूत रखे। तो इसके लिए हमारी तरफ से तो देखो पूरी ही चीजें तैयार है और आप लोगों को उसके अनुसार आगे बढ़ना है। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं निर्णय। बाकी आप लोगों ने विद्यार्थियों के कमेंट देख लिए हैं कि सब कुछ है, कितने सवाल आए, कैसे आए, जो भी आए हैं। लास्ट क्लास में से यदि किसी शिफ्ट में 15-15, 20-20 सवाल आ रहे हैं मात्र 2 घंटे की क्लास से, तो आप लोग समझ सकते हो कि एग्जाम अप्रोच किसे कहते हैं, गुणवत्ता किसे कहते हैं। ये एक अनुभव होता है, उसके आधार पर जो है वो चीजें बनती है। चलिए, अब ये परिचय जरूरी था, आज आप लोगों को संबोधन करना जरूरी था, इसलिए ये चीजें बताइए। अब अपन चलेंगे पूरी तरीके से क्लास के ऊपर। जनगणना पढ़ने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। देखो, सब पहली चीज टाबरो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, जनगणना। क्या पढ़ रहे हैं? ये 1 से 1.5 घंटा जो अब क्लास चलेगी, आप बिल्कुल अपने जो है धड़कनों को थाम लीजिए और बिल्कुल मुझे सुन लेना। आप लोग, जनगणना जैसी कठिन चीज आज के बाद आप लोगों को इजी लगने लगेगी। अब जनगणना जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी। एक तो क्या ध्यान रखनी है, जनसंख्या, ठीक है। एक ध्यान रखनी है जनगणना। एक तो क्या ध्यान रखनी है, देखो जनसंख्या, सेंसस और पॉपुलेशन में अंतर होता है, जनसंख्या और जनगणना में अंतर होता है। फिर एक चीज और आप लोगों के आ जाएगी, क्या, परिवार नियोजन। क्या आ जाएगा? परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। अक्सर ये देखा जाता है कि लाइव में इतनी स्ट्रेंथ जो अभी आप लोगों की दिख रही है वो तब होती है जब एग्जाम पास में होता है। और ये शांति काल में आप लोगों का इतना जुड़ना कि क्लास स्टार्ट हुई और 3 से 4 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, ये दर्शाता है कि जीजीडी का आप लोगों के प्रति प्रेम कितना है और जीजीडी ने आप लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है। इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी तरफ से एक वादा कर सकता हूं बेटा, कि जिसने मुझ पे विश्वास किया है उसे पिछड़ने तो नहीं दूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा। अरे भैया, 4वीं श्रेणी का पेपर तो हमारे जीजीडी फैक्ट्स में से ही बाहर नहीं गया। और आगे ग्रेड 3 ये तो हम पढ़ाते ही आए हैं। ग्रेड 3 के तो सारे बच्चे पिछली बार पढ़ के अपने यहां से ही लगे, तो आप लोग चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करें। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो जनसंख्या, जनगणना और परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, इसमें क्या पूछी जाती है आप लोगों को, संविधान की सूचियां पूछी जाती है। तो जनसंख्या जो है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये राज्य सूची का विषय है। ये किसका विषय है? राज्य सूची। लेकिन जनसंख्या राज्य सूची का है, लेकिन जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है भैया, ये संघ सूची का विषय है। अब ये समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, एक 1 मिनट शो दिया था आप लोगों को, उसमें से लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला है। तो इसीलिए मैंने दिया था, मुझे पता है कि एग्जामिनर कहां तक दिमाग के घोड़े दौड़ा सकता है। तो आप लोग तो मतलब मैं जो दे रहा हूं 1 मिनट शो के बारे में मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अभी देखो 1 मिनट शो आप लोगों के लिए आज नहीं आया है, कल आप लोगों को दिया जाएगा। और जितने विद्यार्थी जुड़े हुए 12 बजे से 2 बजे के बीच यूट्यूब पर ही 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाता है बढ़िया एडिटिंग के साथ, और वह कंटेंट दिया जाता है जो मेरी नजरों में सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न देने की संभावना होती है, वो दिया जाता है। तो जितने विद्यार्थी हैं अपने लिए 24 घंटे में से ये 1 मिनट रिजर्व रखोगे। एक तो शाम को 8 बजे सिलेक्शन लेना है, तो ये चीजें करनी है, और एक 12 बजे से 2 बजे के बीच जब भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत देखना है उसको। ये 1 मिनट आपको अपने भविष्य के लिए रिजर्व रखना है। एग्जाम तक मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन 1 मिनट शो डेली दूंगा। अभी बाकी जगह जो सब जगह चल रहे थे वो धीरे धीरे थम जाएंगे, लेकिन अपने यहां से डेली आने वाला है, और ये तभी डेली आ सकता है जब आप लोगों का प्रेम डेली बना रहे। तो इसको मिस करना ही नहीं है। इसका प्रभाव आप लोग देख चुके हो, सारे के सारे सवाल ऐसे कैसे छपेंगे। तो ये 1 मिनट शो जो है यूट्यूब के ही शॉर्ट्स सेक्शन में, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कहां मिलता है, यूट्यूब चैनल जो ये है इसको अंदर जाकर देखोगे तो एक जगह वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट ऐसे दिखता है, उसी के शॉर्ट सेक्शन में आता है। वैसे नोटिफिकेशन ऑन कर देना चैनल का, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको मिस किसी भी हालत में नहीं करना है। ये देख लो, ये चीजें इसी तरीके से बताई थी और इसी तरीके से पूछी गई है। और फिर यहाँ पे ये बात आती है कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण
तो आप लोगों को ध्यान रखना ये समवर्ती सूची का विषय है। देख लो इतना थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि जनसंख्या पूछेंगे तो राज्य सूची है, जनगणना पूछेंगे तो संघ सूची है, और जब परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पूछेंगे तो आप लोगों के समवर्ती सूची है। ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी आधार पे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाना है। कंफ्यूजन जो आप लोगों का था कि गुरुजी कहीं राज्य सूची देखने को मिल रहा है कहीं संघ सूची, तो वो इस कारण देखने को मिल रहा है कि आप लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर रहे, जनसंख्या अलग है, जनगणना अलग है। अब अपन चलते हैं विधिवत तरीके से आगे। मुझे जो है ध्यान से आप लोग सुन लेना, आप लोगों को जनसंख्या संबंधी टॉपिक बहुत हंसते हंसते याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो क्लास पूरी हो जाए उसके बाद मुझे बता देना आप कि गुरुजी याद नहीं हुआ। गारंटी है मेरी कि याद करके ही ये जाओगे, मतलब जो पढ़ा तुरंत याद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे अपन, और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे दी जाएगी। तो जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम इस नाम से है, जुड़ जाना। वहां पे एक फेक एड आती है, बार बार हमें नहीं दिखती है, वो फेक एड होती है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो उसके झांसे में मत आना। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे जैसे ऐड आती है ना वैसे टेलीग्राम पे आती है। यूट्यूब पे तो हमारे हाथ में भी होता है कि हम उसे बंद करते हैं, टेलीग्राम पे हमारे हाथ में भी नहीं है कि उसे बंद करें, हमें दिखती नहीं है। तो ऐसी कोई भी जिसके ऊपर ऐड लिखा हो मैसेज के ऊपर, उस पे आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लेना है, फर्जी लोग होते हैं। ठीक है, मैं उनको कहता हूं बिल्कुल फर्जी लोग हैं, उनपे अपना पैसा वैसा मत लगाना, फिर बाद में कहोगे गुरुजी हमारा पैसा लग गया। हम आप लोगों से पैसा लेते ही नहीं है। ठीक है, पैसा सिर्फ कहां कटेगा, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने एप्लीकेशन में जाओगे, वो भी बहुत कम है, 100 200 150 250 ऐसा है। ऐसा नहीं 3-4 हजार नहीं लेते, कई बच्चे बेचारे ठगे जाते हैं इन फ्रॉड के चक्कर में, इनके चक्कर में मत आना। क्या देखो प्रश्न क्या क्या बनी। राजस्थान में जनगणना संबंधी कार्य जनगणना निदेशालय जयपुर हो सकता है, पूछे भी हो सकता है, नहीं भी पूछे तो नजरों बाहर निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। जनगणना प्रति 10 वर्ष में की जाती है, ये कई बार पूछते हैं। ठीक है, ये चीजें पूछ ली जाती है कि भाई कितने वर्ष में की जाती है, पशु गणना जैसे 5 वर्ष में की जाती है, तो ये यहाँ पे पूछ लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, 1872 में हुई है। ये चीजें कूट मिलान में आजकल देते हैं। नवीनतम जनगणना, अभी देखो एक्चुअली जनगणना अभी जो है 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के टाइम पीरियड के कारण अभी तक भी जनगणना वापस वाली नहीं हुई है। आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है, नए डेटा आ जाते तो पुराने जितने याद किए हुए उनको सारे को इरेज करके नए याद करने होते। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बढ़िया है कि अभी 2011 वाली जनगणना ही आप लोगों को पढ़नी है, और नई होगी और उसका डेटा आएगा, जब तक आप लोग नौकरी लग जाओगे फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी को याद कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनगणना कितनी है, 6.85 करोड़। 6.85 करोड़। अभी इसको डायरेक्ट याद करो, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर याद करवाने वाला हूं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपन को याद करके आगे चलना है। देखो अब देखो ये पूछे कि भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में प्रतिशत कितना है। गिनती सबको आती है, 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 6 7 याद रखो। 1 2 1 2 का 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ो, 5 6 7 याद रखो। 5.67% यूं पूछी, और जितना मेरे जरा मंद बुद्धि टाबर है नहीं, वे यही याद कर जो कि गुरुजी ने याद कराया था, 5 6 7% है। बस गिनती तो याद करनी है, इसमें कहां टेढ़ी चीज है। आज आपको गिनती ढंग से आती है ना, आज आपको जनगणना याद हो जाएगी, बस गिनती आनी चाहिए भाई। अब गिनती नहीं सिखाऊंगा मैं, थे कहता हूं गुरुजी 1 2 3 4 सिखाओ, गिनती आनी जरूरी है, ये सब ठीक है। हाँ इतना तो थे होशियार हो। अब देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, खाली 1%। या याद रखो, अरे खाली 1% नहीं है, विश्व के अंदर राजस्थान जब 1% हिस्सा रख रहा है तो बस लीला लहरी है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, 8वां है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है भारत के अंदर, बताओ। पहला स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है, और जनसंख्या की दृष्टि से 8 के ठाठ है बंधु। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, 8 के ठाठ है। अच्छा क्लास शुरू करके मैं यहां तक आ गया, आप लोगों को जो है शुभकामनाएं देना भूल गया। आज नवरात्रि स्थापना का दिन है, और मेरे साथ संयोग है, माता जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है कि जब भी कोई बेहतरीन मैच शुरू होना होता है, अपने आप पता नहीं कैसे संयोग बैठता है कि नवरात्रि स्थापना आ जाती है। और माता जी का दिन है आज। जब जब नवरात्रि को जो क्लासें स्टार्ट हुई है, वो बंदे लगातार पढ़े हैं और सफलता के झंडे गाड़ के आज कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि प्रोबेशन पूरा हो गया और डबल सैलरी उठा रहे हैं। प्रोबेशन में तो आप लोगों को फिक्स वेतन मिलता है,
डबल सैलरी उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को भी ये सैलरी आने वाले समय में उठानी है। और आज माता जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ में आज से है, लेकिन चाहे कितना ही काम आ जाए, दीपावली की सफाई करनी है, कहीं जाना है, इधर उधर वगैरह सब कुछ सेट करो, लेकिन ये 8 बजे का टाइम मिस नहीं होना चाहिए। जो आज की क्लास देख रहा है, जो आज जुड़ा है, वो कल और आने वाले परीक्षा के हर दिन तक जुड़ा हुआ ही रहना चाहिए। आराम आराम है बेटा, कंपटीशन का लेवल दिन दिन बढ़ रहा है, अभी से पढ़ना पड़ेगा, अपने हालातों से लड़ना पड़ेगा। अरे कैसे नहीं आती सफलता, हम भी देखें, जक मार के सफलता को हमारे पैरों में पड़ना पड़ेगा। तो अपने होश को हमेशा जो है बना के रखो, जोश को बना के रखो, और अपने जो है होशो हवास में आगे बढ़ना है पूरी तरीके से, ठीक है। हम देखो पुरुष जनसंख्या, अब यहाँ पे याद करने की बात है कि जब महिलाएं और पुरुष जनसंख्या पढ़ते हैं तो पुरुषों को कह दिया जाता है कि ज्यादा 3-5 बात करने की जरूरत नहीं है। क्या कह दिया जाता है? ज्यादा 3-5 बात को नहीं करनी है। किन कह? पुरुषान कहते। कोई ज्यादा अपने दिल पे ठेस मत पहुंचा देना, याद करने का तरीका है, ठीक है। ये गौरव सर का स्टाइल है भैया, ठीक है। ज्यादा 3-5 बात करने की जरूरत कौन, यानी कि 3 और 5 बस करोड़, ये हो गया याद। आप लोगों को आंकड़ा लिखा हुआ है, आप लोगों के पास भी है डेटा, मैं कोई नया डेटा नहीं दे रहा हूं। मैं इस डेटा को आप लोगों के जो डेटा का संग्रहण केंद्र है यहाँ पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा 3-5 बात करने की जरूरत नहीं है, 3-5 याद करने की जरूरत है ना, 3-5 याद करने की जरूरत है। और फिर ये जो है 3-2-9 ऐसे याद करो, ज्यादा रखना नहीं, 3-2-9 ये याद रखना। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज काम आने वाली है। 3-2-9, ठीक है। क्या याद रखोगे? महिलाओं के अंदर 3-2-9, 3-2-9, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा 3-5 बात करने की जरूरत नहीं है। चीजें एक एक याद होती चलेगी ना, तो आपके आगे जनसंख्या जो है याद करने में ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट की बेजबारी छोड़ो, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दी जाएगी, ठीक है। तो वहां से कलेक्ट कर लेना और वहां से देख के नोट्स बना सकते हो। वैसे आप लोगों को बताया कि बुक आप लोगों के पास में जो जीजीडी वन लाइनर दी है वो होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा जानकारी बताऊंगा उसमें लिखनी है, उसी को अंतिम नोट्स बनाने अपने, ठीक है। चलिए अब देखो, भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य जो है, लिखित साक्ष्य कौटिल्य, जानते हो ना कौटिल्य को, तो बहुत बार पढ़ा आपने, अर्थशास्त्र लिखी थी जिन्होंने, ठीक है। तो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र के अंदर लिखित प्रमाण पहला मिलता है। अपने यहाँ पे देखेंगे अपन तो मरणोत्तरायण सिंह का जो मारवाड़ का गजेटियर बोलते हैं जिसको, मारवाड़ परगना विगत, उसके अंदर इसके आंकड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मध्यकाल के अंदर चले जाएंगे अपन, तो आईने अकबरी के अंदर जो है इसका जिक्र मिलता है। अबुल फजल ने जो है इन डेटास को लिखा है। और क्या गुरुजी ये पूछते हैं क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाने का प्रयास किया था जनगणना, तो क्या ये पूछते हैं क्या? हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं। चीजें जो है अपन को छोड़कर नहीं चलना है। भारत की पहली व्यवस्थित, अब यहाँ पे देखो पीछे चलो वापस, जनगणना की शुरुआत जो है मेयो के काल में ही हो गया था 1872 में, लेकिन पहली व्यवस्थित पूछेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है। कब हुआ है? लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से जनगणना जो है 1911 के अंदर हुआ है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ भी ज्यादातर चीजें पूछते हैं कि कब शुरू हुई, तो 1951 ही याद रखना, ठीक है। 1951-52 ऐसे सब ऐसे ही पूछते हैं। और भारत की प्रथम जातिगत पूछेंगे तो 1931। अब देखो यहां से यहां तक की चीजों में एक चीज कॉमन है जो अपने को याद करने की दृष्टि से पकड़ के रखना है, वो है इक्का, वो है इक्का। देखो सबके पीछे एक है, सबके पीछे एक है। देखो पहली व्यवस्थित जनगणना 1981, एक वैज्ञानिक तरीके से 1911, एक पकड़ के रखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर पकड़ के रखो एक 1951, भारत की प्रथम जातिगत जनगणना फिर पकड़ के रखो 1931। थोड़ा याद करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में मान लो कि दूसरे कोई मिले, 1955 मिल गया या कुछ ऐसा मिल गया, तो अपने को इक्का याद है तो अपने आधी तो समस्या सॉल्व हो जाती, लेकिन थोड़ा तो अपने को याद भी रखना पड़ेगा। चारों इक्के वाले ऑप्शन मिले तब, तो फिर थोड़ा याद रखो, थोड़ा लॉजिक काम में लो, ठीक है। अब 2011 में जो जनगणना हुई है वो क्रम की दृष्टि से 15वीं है, नॉर्मल तरीके से याद रखो 15वीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आने वाली जनगणना का नारा पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये वाला अभी तक आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीजें चल रही है अभी। देखो अब यहां पे आएगी याद करने वाली। बेटा ये जो आंकड़े है ना, ये याद हो गए तो समझो कि आधी जनगणना का काम तो आप लोगों के हो गया।
और क्लास अब आप लोगों के ऐसे ही फ्लो में चलेगी। मैं अब लाइव चलेगी, लेकिन मैं जो है चैट पे ध्यान देने वाला नहीं हूं, क्योंकि बाद में जो विद्यार्थी देखते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और अपन भी डिस्टर्ब होते हैं। जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ नहीं पाते हैं फिर। तो बस इसी तरीके से चलेगी। आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ भी, तो ये लाइव के लिए इंतजार नहीं करें, लाइव पूरी होने के बाद में कमेंट करें। यदि जवाब देने लायक कमेंट है तो जरूर दिया जाएगा। बाकी कोई कॉमन सी समस्या है जिसका खुद आप उत्तर प्राप्त कर सकते हो, तो फिर जरूरी नहीं है कि हर चीज का जो है जवाब दिया भी जाए, क्योंकि आप लाखों की संख्या में, अच्छा लाखों की संख्या से याद आया यहाँ बढ़ रहे हैं। अब अपना 1 मिलियन का टारगेट रख के चलना। हर विद्यार्थी जो जीडी से जुड़ा है, एक एक बच्चे को और जोड़ते चलो। 1 मिलियन अपन को बहुत जल्दी पूरे करने, ठीक है। अब ये मेरा टारगेट नहीं है, ये आप लोगों का टारगेट है, ये अपना टारगेट है, मेरा और आपका भी नहीं, ये अपना टारगेट है, ठीक है। अपन क्या है, एक यूनिटी, एक परिवार। तो ये अपना टारगेट है, इसको पूरा करना है अब आपको, ठीक है। अब मैं याद करवा रहा हूं आपको चीजें, ये अब याद करनी है अपने को, ठीक है। देखो टाबरो, जनसंख्या याद करने के लिए करोड़ और लाख और इस तरीके से मत जाओ। अपने को सबको पता है और सबको आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अपन कर लेंगे। तो अब परंपरागत तरीके को छोड़ो, स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 685, 484, 37, ठीक है। 685 इसको अलग बांटो, ठीक है। 484 और 37 टुकड़ों में बांट दो। अब देखो 685 एक ही तो कम करना, 85 कम कितना है, 84। 685, 484, 37। अब देखो बांट लो, 685, 484, 37 हो गई याद। काटो निकलियो, काटो निकल गयो। 685, 484, 37 हो गई याद। चलिए ये चीज ऑलरेडी अपन ने याद कर ली। देश की जनसंख्या जो है उसका 5-6-7% है, कोई ज्यादा कौन के 5-6-7% है, 5.67। अब यही डेटा जो है 5.66 भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट के सर हमने 66 पढ़ा है गलत हो गया, गलत नहीं होता। 5.66 भी मिलेगा, 5.67 आप लोगों को ध्यान रखना, याद करने के तरीके से अच्छा है। पुरुष जनसंख्या बेटा कितनी है, ज्यादा 3-5 बात करने की जरूरत कौन। अब यही तो याद करवाने के लिए मैंने आपको कहा कि 3-5 की जरूरत नहीं, 3 बार 5 इतना आंकड़ा याद है तो आप लोगों के उत्तर निकल जाएगा। 3-5 है, देखो 3-5 पुरुष में आप लोगों को ध्यान रखना, ज्यादा 3-5 बात अपने करनी कौन। तो 3 बार 5 है, देखो 3 बार 5 और 0,997 0,997 याद हो जाएगी चीज। 3 बार 5 है, 0,997 है। अरे 3 बार बेटा 5 है, 0,997 है। सारे बोलो कि 3 बार 5 है, 0,997 है। 3 बार 5 है, 0,997 है। शाबाश, ये तो बोल दियो, ये तो याद होगो। 51 रुपये को चढ़ाना प्रसाद, आज स्थापना को दिन है यू भी। तो 51%, कितनी 51 पॉइंट वाली बात में देखी जाएगी। 51% है, कितनी है 51। 3 बार 5 है, 0,997 है और 51 रुपए को प्रसाद, 51.86। महिला जनगणना देखो, महिला जनसंख्या देखो क्या कहा था, 329, लास्ट स्लाइड याद करो, 329, ठीक है। 3 2 बार 9, 329 का मतलब यही था, 2 9 है, 1 9 2 9। इसलिए कहा था कि मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, चीजें याद होने वाली है। 3 2 9, ठीक है। ये देखो 3 2 बार 9 है भाई, 3 2 9 है। और साथ में क्या ध्यान रखना है, साथ में क्या ध्यान रखना है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। कभी भी है बॉलीवुड रा गीत हमेशा ध्यान रखिया करो, ये चीजें याद कराए। कभी भी भले आदमी की तो स्मार्ट वे हैंडसम वे, तो भी कोई भी छोरी या हीरोइन यो गीत नहीं गा सके कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। आदमी के लिए नहीं गाएंगे। और छोरी केडी भी वे, बोले रूपाली वे नहीं वे, तो भी छोरा गीत गा दी, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो 440 वोल्ट के झटके याद आए तो ध्यान रखना, महिला जनसंख्या की बात इसकी है, महिला जनसंख्या। लारे 440 याद रह जाए, अटे तो भाई साहब 0,997 और वही साथ आया यहां, तब 440 वोल्ट के झटके। होगी चीजें याद, याद हुई कि नहीं हुई। झूठ मत बोलियो कि गुरुजी याद कौन हुई, क्योंकि सवाल ही कौन के भैया मन बुद्धि से मन बुद्धि बच्चा भी जो है ये चीजें याद कर लेगा। फिर
ये 100 में से ये घटा देना तो परसेंटेज वैसे ही आ जाएंगे। एक का याद करो 100 में से तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे 48.14% वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, याद होगी चीजें। 3-5 बातें नहीं करनी है। 099 है पीछे, 329 है, 329 है, 7 आएगा बीच में और 440 वोल्ट के झटके लगे हैं तो याद कर लेना कि बेटा जनसंख्या तो तुम्हें याद होगी, जनसंख्या तो तुम्हें याद होगी। गुरुजी ये तो चीज बहुत आसान है, हम ऐसे ही डर रहे थे। खैर डरो मत, मैं हूं भाई। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर पूछा है। वृद्धि हमेशा देखो 21 ही होगी। कभी आप बात करें कि वो तो यार 21 है भाई साहब, है भी हम देखिए चतुर्श्रेणी एग्जाम दे रहा है यार, चारों तरफ पटिया बाद में जीजीडी तो भाई साहब 21 ही है। कहो कि नहीं कहो, ये बातें मेरे पास आ गई है, सभी एग्जाम सेंटर के बाहर चर्चाएं चल रही थी और ये चीजें जो है लौट कर अपने पास आ गई है। अभी तक जितने कमेंट आए भाई साहब माहौल बढ़ा दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज चाहिए, आप लोगों का प्रेम चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना वृद्धि हमेशा कैसी होगी? 21 होगी वृद्धि। तो यहाँ पे याद करने के लिए ध्यान रखो 21.3%। फिर लिंगानुपात डायरेक्ट याद करो 928। ठीक है, कुछ चीजें डायरेक्ट भी करो। जनघनत्व कोई बड़ी बात नहीं है, 100-200 की बात है तो 200 ही याद करो, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 928, जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 0 से 6 आयु वर्ग का पूछते हैं 888। और साक्षरता, साक्षरता देखो शिक्ष ऐसे लिखते हैं ना, तो शिक्ष में ऑटोमेटिक ऐसा शब्द लगता है साक्षरता जुड़ा हुआ शब्द है, तो 66.1%। तो ये चीजें, ये आंकड़े याद हो गए, यानी कि भाई साहब आपको आधी चीज तो याद हो गई, आधी चीज तो याद हो गई। याद हुई कि नहीं? अब यहां से यहां तक फिर आंख बंद करके देख लेना, मेरी आवाज सिर्फ आप लोगों के कानों में यहां नहीं गूंजेगी, एग्जाम हॉल में जब प्रश्न बढ़ेगा ना तब भी आप लोगों के कानों में आवाज गूंजेगी। हाँ गुरुजी बताइए साक्षरता आयो यार, 6 कोई करियो तो। हाँ यही है, हो गया सही। ठीक है, बाद में आएगा महिला जनसंख्या पूछी थी 329 कहां तो था 440 वोल्ट के झटके, कौन से ऑप्शन में? हो गया सही। बस ले स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे, ले डाल दो। आयो मजा आयो कि नहीं आयो बताओ? जनगणना जैसा टॉपिक भाई साहब हलवा हो जाएगा आज। ठीक है, शिशु लिंगानुपात आया था ना 888, बस शिशु लिंगानुपात 888। ओके, बढ़ते हैं आगे, चीजें याद करके आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब देखो मैंने ये अपनी वन लाइनर के उसमें से ही सारणी ली और इस सारणी के पीछे बहुत अच्छी मेहनत की गई है। चीजें क्या होती है जब तुलनात्मक पढ़ी जाती है तो चीजें याद अच्छे से होती है। जैसे कि यहां पे देखोगे आप तो राजस्थान और यहां पे देखोगे भारत, क्योंकि ये चीजें कैसी है लिंक करके पूछी जाती है। भारत की जनगणना नहीं भी हो सिलेबस में तो भी लिंक करके पूछेंगे। अब भारत का परसेंटेज पूछ लिया तो लिंक करके पूछा ना। अब अपने को पता है कि भाई साक्षरता अपने यहाँ पे ज्यादा कहाँ है और भारत में कहाँ है पता नहीं हो, तो फिर जनगणत्व यहाँ कहाँ है ज्यादा वहां कहाँ है पता नहीं हो, तो ये हमेशा आप लोगों को तुलनात्मक पढ़ना है। उसी तरीके से आप लोगों को पुस्तक में भी दिया है। ठीक है, अब कई टावर कहते हैं पहले ही बताओ, तो देखो क्या गुरुजी माने ध्यान ही क्यों नहीं, कई पूछते हैं अभी भी बच्चे कि गुरुजी आपकी बुक भी आती है क्या? ये जो सारणी है ना ये इसी पुस्तक में से आप लोगों को दी गई है। इसके अलावा 2 पेज की सारणी और है जो इस टॉपिक के लास्ट में दी है, क्योंकि वो सारणी ऐसी है जो कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने देती और उसको जो है क्लास में करवाने से मतलब नहीं, क्योंकि वो हजारों प्रश्न बन जाए उसमें से और एग्जामिनर बनाता भी है। ये ग्रेड 3 के लिए बच्चों के पास में ये अस्त्र जो है होने चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि फिर जो है क्लासें समय पे पूरी नहीं हो पाएगी। देखो जनसंख्या याद हो गई 685, 484, 37 याद हुई। भारत वाली साथ साथ में देखते जाना, 121 करोड़ के आप तो 140 करोड़ से अधिक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देश और विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में कितना है? 5.67 बताया था ना, 5.67%। 66 का दो या 67। यहाँ पे क्या है भारत के अंदर पूछा है, तो भारत में जो है फिर किसका पूछेंगे? विश्व का। ठीक है, देश या विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है? 8वां। और अब यहाँ पे जो है आप पहला कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर देना? पहला कर देना, सभी को कर देना पुस्तक में भी। ठीक है, क्योंकि विश्व से संदर्भित जो है नए आंकड़े आ चुके हैं, वहां पे आपको फर्स्ट करना है। आप पुरुष जनसंख्या याद हो गई 3-5 बातें। ठीक है, 099। यहाँ पे आप साथ साथ में भारत की देखते हुए चलना। ठीक है, अगला देखिए महिला जनसंख्या 329, 440 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब पुरुष जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पे प्रश्न बनता है, एक नया प्रश्न बन रहा है। देखो प्रश्न क्या बनेगा कि पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में आप एक कॉमन चीज देखोगे 51-51। ठीक है, यहाँ पे 0.86 है, यहाँ 0.47 है, लेकिन ये पूछा भी तो जा सकता है कूट मिलान करके, आपने ध्यान नहीं दिया तो
कि भारत और राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत लगभग समान है, महिला जनसंख्या का प्रतिशत लगभग समान है। ये कूट मिलान वाले प्रश्न इसी तरीके से एग्जामिनर बनाता है। तो यहाँ पे क्या तुलनात्मक पढ़ने से अपने को ये ध्यान रहा कि देखो महिला जनसंख्या में भी यहाँ 48 है, यहाँ पे भारत के अंदर भी 48 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ 51 है। तो इन चीजों को अपन को एडवांस लेवल पे देकर चलना है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, ये अभी याद करके आए अपन, यहाँ पे 17.7 है। ओके, लिंगानुपात अभी अपन देख के आए हैं 928, यहाँ पे 943। अपने मैं इस पे ध्यान रखना है, ठीक है, राजस्थान वाले पे मैन फोकस करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे मुख्य ध्यान रखोगे, भारत वाला तुलनात्मक साथ में अपन को नजर मार लेनी है। घनत्व 200 पूछते हैं ये, और इसमें पूछा जाता है कि 2001 की तुलना में जो है वृद्धि कितनी हुई, तो 35 अंक होगी। पहले 165 था, फिर 200 हो गया। तो ये पूछते हैं कि वृद्धि कितनी हुई, ये भी पूछा था, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर देखो 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात कितना है, 888 और 919। जो भी विद्यार्थी आज गरबे वाली नाइट है और उसको छोड़ के यहाँ पे क्लास देख रहा है, भाई साहब उसको साधुवाद है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित है कि ये लोक लुभावनी जो चीजें, गरबों को मैं लोक लुभावनी चीजें ही कहता हूँ, क्योंकि आजकल वो माहौल तो रहा नहीं कि हम सिर्फ पूजा अर्चना की दृष्टि से जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं पूजा और अर्चना को की दृष्टि से ही जा रहे हैं, लेकिन पूजा अर्चना वाली दृष्टि से नहीं जा रहे हैं, पूजा और अर्चना को देखने की दृष्टि से जा रहे हैं। और यही माहौल जो है चारों तरफ चल रहा है, इसलिए मैं खुद भी गरबे देखने नहीं जाता। पहले जाता था, लेकिन मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ पे भैया आए हैं तो बढ़िया है। और पूजा अर्चना जो है माता जी की सुबह सुबह मंदिर में बैठ के करो, मंदिर जाके करो। पूजा और अर्चना को रात को जो गरबे करते हुए देखने अपने जरूरी नहीं है। साक्षरता ध्यान रखो 66.1%, वहां पे 73, ठीक है, ओके। फिर पुरुष साक्षरता देखिए बेटा 79.2%, ये प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलरिटी है, यहाँ पे भी लगभग 80%, यहाँ पे भी लगभग 80, 79.2 दे रखा है, यहाँ 80.9 दे रखा है, लेकिन लगभग में देखो 80% है। तो लगभग लगा के एग्जामिनर पूछ सकता है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। महिला साक्षरता के अंदर देखो यहाँ पे है 52.1%, महिला साक्षरता भारत में 64.6% है। और सर्वाधिक साक्षरता ये पूछते हैं प्रश्न, कोटा के अंदर है। सर्वाधिक साक्षरता में ऐसे याद रखना, कोटा फुल है, साक्षरता का कोटा फुल है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा के अंदर 76.60, यहाँ पे केरल। तो अपने K2 भी याद रख सकते हो आप। क्या याद रख सकते हो, एक कैसे कोटा और एक कैसे केरल। तो अपने कोटा फुल है साक्षरता का, ऐसे याद रखो। और न्यूनतम साक्षरता जालोर, ये प्रश्न बना था। और यहाँ पे बिहार के अंदर है 61.8%। ये तुलनात्मक है, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब देखो, ये मोस्ट ऑफ तो आप लोगों को इस सारणी से ही प्रश्न मिल जाएंगे, मुख्य तो इस सारणी से मिल जाएंगे। फिर अपन डिटेल में भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ट्रिक से भी पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में जनगणना की दूसरी क्लास नहीं आएगी, इसी क्लास में जनगणना अपन पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी एक क्लास में पूरी पढ़ेंगे। इसी तरीके से द्रुत गति से चलेंगे। आप लोगों का जो गैप आया था बीच में, उसको पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे भारत के संदर्भ में तो सिक्किम राज्य के अंदर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला, देखो वृद्धि दर में यह याद रखियो कि वृद्धि यानी कि बाढ़ आई है जनसंख्या की। कैसे आई है, बाढ़ आई है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बाड़मेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। 32.5% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला गंगानगर है, 10% है। गंगानगर में ऐसे ध्यान रखो 10 बस। और बाड़मेर ध्यान रखना कि बाढ़ आई है, इस तरीके से ध्यान रखना। कल पूछा था ना, हाँ, एक सचिन जी कह रहे हैं, सचिन चाचलिया के कल पूछा था, शाबाश, सही हो गया, सही होना चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या अपने को ही नहीं करना है, अपने 75-25 में बांट देना है। अपने को क्या करना है, ग्रामीण और सिटी वाली को 75-25 में बांट लेना है, ठीक है। गांवों में जनसंख्या ज्यादा है, शहरों में अभी भी कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 75.1% है। और नगरीय कितनी है, लगभग 25 है, लेकिन एग्जैक्ट 24.9% है। तो 75-25 में बांट दीजिए इसको, आप लोगों के कांटा निकल जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो जयपुर है, 595, ये पूछते हैं। इनको अभी डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे, एक बार इस सारणी पे अपने नजर मार लो, तुलनात्मक याद हो जाएगी। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। क्यों जैसलमेर क्यों है,
जैसलमेर पड़ा है दोरा, है ना। जैसलमेर में जो है दूर दराज क्षेत्र, संसाधनों की कमी है, जनसंख्या कम निवास करती है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, सीमावर्ती है, लेकिन मरुस्थलीय जिला है, इसलिए वहां पे अपने को ध्यान रखना है कि ये घनत्व कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, 994, 06 लगाया आगे, 994 याद रखना डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात 846 धौलपुर। मोस्ट ऑफ प्रश्न इसी सारणी में पड़े हैं आप लोगों के, मोस्ट ऑफ इसी में पड़े हैं, यहीं से बना के दिए जाते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा के अंदर है 934, और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है झुंझुनू के अंदर 837। तो ये चीजें आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, आप लोगों को उपलब्ध कराइए, साथ साथ में इनको अब पढ़ना पड़ेगा। इस सारणी वाली तो कम से कम, इसमें तो ये तुलनात्मक वाली में तो आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, कोटापुल है, ओके। अगला देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे तो अपने झुंझुनू, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछे तो प्रतापगढ़। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है, झुंझुनू के अंदर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है, प्रतापगढ़ के अंदर। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति से संबंधित भी पूछते हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, 122.21 लाख। अच्छा, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इन दोनों के भी प्रश्न अपन जो है देख लेते हैं अगली सारणी के अंदर। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से बहुत प्रश्न बन रहे हैं आजकल, तो इसको भी देखते हैं, चलिए। देखो, अनुसूचित जाति प्रतिशत कितना है, 17.8% अनुसूचित जाति। अच्छा, अनुसूचित जाति यानी कि अपने को क्या ध्यान रखना है, एससी शेड्यूल कास्ट। और अनुसूचित जनजाति पूछेंगे तो शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, जयपुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत, यानी कि वहां रह रहे हैं उनके अंदर प्रतिशत की दृष्टि से ज्यादा कौन से है, तो फिर क्या ध्यान रखोगे, गंगानगर के अंदर ज्यादा है, ठीक है। फिर देखो, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत डूंगरपुर है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, अब ये अलग से पूछ रहे हैं आजकल, 923 है, ध्यान रखना। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है, 92.38। अनुसूचित जाति से भी ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जनजाति ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। फिर देखो, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत मोस्ट इंपॉर्टेंट 13.5%। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहां है, बांसवाड़ा। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां है, जनसंख्या कहां निवास करती है, तो उदयपुर में, लेकिन प्रतिशत में पूछेंगे तो बांसवाड़ा, प्रतिशत में पूछेंगे तो बांसवाड़ा, है ना। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 948। और फिर न्यूनतम में भी आप लोगों को पूछते हैं नागौर बीकानेर, ध्यान रखना, है ना। और वैसे इस जनगणना से पहले ही मैंने जनजाति वाली क्लास कराई है, उसमें आप लोगों को नागौर बीकानेर वाला सवाल पूछा था ना, उसमें मैंने करवा रखा है। नागौर नहीं देते तो बीकानेर याद रखना है, बीकानेर नहीं देते तो नागौर याद रखना है, करवा रखा है। इससे जस्ट पहले आप लोगों को जो क्लास दी थी जनजाति वाली, उसके अंदर ये सवाल करवाया हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, इस पे प्रश्न बनेंगे, आप जयपुर के अंदर है ना। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर के अंदर है। कुल कार्यशील जनसंख्या दर 43.6%, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर प्रतापगढ़ के अंदर, और न्यूनतम दर जो है इसकी जयपुर के अंदर है। तो ये कार्यशील वाले आप लोगों के 5 लाइन है डेटा की, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हाँ, सेकंड ग्रेड में दोनों दिए ना, नागौर और बीकानेर, तो अब उसमें से आप लोगों को जो है मैंने दोनों ही क्रम से बताए थे, वो देख लेना आप। जनजाति वाली क्लास देखना, इससे जस्ट पहले दिया, आप लोगों के सिलेबस में भी है। जनजाति वाली क्लास आपके सभी सिलेबस में होती है ना, सभी एग्जाम में होती है, उसको जरूर देखना है। चलो टावरा बड़ा आगे। अब देखो, ये जो आप लोगों को अभी ये सारणी बताई ना तुलनात्मक वाली, कितने पेज है, 1 2 3 4 और 5, मतलब मैंने 5 स्लाइड के अंदर ली है। आप लोग बुक में देखोगे तो सारणी जो है 2 पेज के अंदर है, आगे पीछे 2 पेज में। ये आप लोगों को कल तक याद हो जानी चाहिए, टारगेट लेके आगे बढ़ो। कल की क्लास आने से पहले ये सारणी पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। मैं प्रश्न पूछूंगा, ये सारणी जितने डेटा दिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को याद कल तक हो जाने चाहिए। आज तो मैंने याद करवा दिए, आज आप लोगों के लिए काम छोड़ा है कि हाँ ये होमवर्क है, ये जो सारणी आप लोगों को दी हुई है ये कल तक आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो बेटा करना पड़ेगा, जी जान लगा दो, मात्र 3 महीने मेहनत करनी है, उसके बाद में सफलता आपकी और आपकी है, ठीक है।
3 महीने मेहनत करनी है, 3 महीने अपना यूं समझ लो कि भैया आराम नहीं करना है। और आप लोगों के कारण मैं भी आराम नहीं करूंगा, ये भी मैं बता दूं। क्या आप लोग मैं कर रहा हूं ना, उससे सिर्फ 5% मेहनत ज्यादा कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं रात को 12 बजे तक जगता हूं, आपको 12:30 तक जगना है। मैं सुबह उठ के फिर आप लोगों के लिए काम में लग जाता हूं, पूरे दिन लगा रहता हूं, तो आप लोगों को भी पूरे दिन अपने आप को झोंक के रखना है। भैया सिर्फ मेरे त्याग करने से, मेरे मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, वो मैं आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के कर रहा हूं, लेकिन करनी भैया आप लोगों को है। ठीक है, बहुत देख ली बेरोजगारी, अरे बहुत खा लिए थपेड़े लोगों के। अब तो इस बेरोजगारी की जंजीरों को तोड़ के फेंकने का समय आ गया है, और 3 महीने झोंक दो अपने आप को, पीछे तो हटना ही नहीं है। अब देखो जनसंख्या वितरण, अब बढ़ते हैं। देखो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान है, एक जैसा तो नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, असमान वितरण है। पश्चिमी राजस्थान में कम और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अधिक है। ये एक प्रश्न कैसे आते हैं, इनको रटना नहीं है लेकिन इनको समझना है, इनको रटना नहीं है लेकिन इनको समझना है। ये आते हैं कूट मिलान वाले प्रश्न। ये कैसे आते हैं, कूट मिलान वाले। यहाँ पे यदि अपन एक लाइन खींच लें तो यहाँ पे कैसे जनसंख्या का वितरण कैसा है, कम, यहाँ पे कैसा है, ज्यादा। कारण क्या है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है उस तरफ वाला, तो मैदानी क्षेत्र में हमेशा ज्यादा ही होती है जनसंख्या, और यहाँ पे कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, विषम परिस्थितियां है, तो यहाँ कम होती है। ये लैंग्वेज पूछते हैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर, इसी तरीके से पूछा जाता है। फिर देखो अकेले जयपुर राज्य में, जयपुर में जो है राज्य की 10% और जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या है। और ये जो डेटा है, ये जो लाइंस है, ये आप लोगों के आरबीएससी की पुस्तक में से लाया हूं मैं। ये किसमें से है, आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें आती है उसकी लैंग्वेज है, वो सबसे ऑथेंटिक चीज। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लोगों को ऐसे ध्यान रखनी है, इसीलिए तो अपन देखते हैं कि लैंग्वेज से प्रश्न बन रहा है, वो यहां से उठाता है एग्जामिनर, है ना। फिर देखो मरुस्थलीय प्रदेश के 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, सामने अपन को पता है। और जयपुर, अलवर, भरतपुर, तौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, इनको मिलाए तो ये कैसे क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। ये सारे जिले कैसे क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये मैदानी यानी कि पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पे 20% भूभाग, इन जिलों का 20% भूभाग पे 33% जनसंख्या निवास कर रही है। सिर्फ ये जिले मिला ले अपन, मैदान के भी पूरे नहीं, सिर्फ ये जिले मिला लेते हैं, ये 20% भूभाग पे राजस्थान की 33% जनसंख्या निवास करती है, तो इतना असमान वितरण है। और इसी क्षेत्र का, खाली इन जिलों के अंदर देखा जाए तो इन जिलों का जो है घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एवरेज इनका घनत्व कितना है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इनका घनत्व है। ठीक है बेटा, ये लैंग्वेज आप लोगों के आरबीएससी की पुस्तक में दे रखी है, तो इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये भी शेयर होगा साथ साथ में आप लोगों को मैप, तो जो है आप लोग अच्छे से देखना, ये भी आरबीएससी की पुस्तक से ही लिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे अभी आरबीएससी का ये देखो, ये दिखेगा अभी, है ना, वो अभी वाटरमार्क दिखेगा, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये दिखेगा। ठीक है, हाँ मैप अभी साफ नहीं दिखेगा, इसमें मैप में तो छोटा है, साफ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के लिए काम आएगा ये। हाँ राजस्थान हिस्ट्री पूरी कराएंगे, चिंता मत करो, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर सब कराएंगे, जो सिलेबस में है वो सारा ही। L1 और L2 के लिए कॉमन बैच है, आप लोगों की सिर्फ प्रश्न संख्या ही बदल रही है L1 L2 में, डेटा और मैटर पूरा का पूरा आप लोगों को सबको पढ़ना है। ठीक है, और L1 वालों के लिए तो मैं साइंस की क्लास भी लगाने वाला हूँ, आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस भी लगाने वाला हूँ, इंग्लिश की भी लगाने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, आप लोगों के जितना जैसे मेरी तरफ से हो सकेगा मैं पूरे ही प्रयास करूंगा। वैसे जीके जितना कॉमन है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये सारी चीजें तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये चीजें तो मैं खुद ही आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक, देखिए अब क्या पूछते हैं बेटा, अब आएगा मजा तुम लोगों को, जो नए बच्चे हैं ना उन्हें भी मजा आएगा। क्या हाँ ए गुरु जी हाचा पड़ा हुआ है, बस क्या, अरे तूने उस गुरु जी की क्लास देखी क्या, वो गौरव सिंह जी गाड़ेराव सर है, वो कोई बताता है, अरे बहुत हंसते हंसते याद करा देते, ट्रिकें बताते हैं ऐसी ऐसी। तो अब जो है आप लोगों के बढ़िया मजे वाला मोड शुरू हो रहा है इस क्लास में यहां से। ठीक है, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, अब आप लोगों को जो है एग्जामिनर का मैं पहले से ही मानस बता देता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है कि मास्टर है नहीं सारा का सारा जो है बता दे कि 5 ऊपरला पूछी, 5 निचला पूछी, यहाँ पूछी। एग्जामिनर के ऊपर के 2 जिले पूछो ही मत, अपने जो है पीछे के 3 पूछो। तो आप ध्यान रखना, पहले के 2 उड़ा के पूछता है आजकल एग्जामिनर, है ना, तो अपने पहले ही ध्यान रखो कि उड़ा है तो भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने को ट्रिक याद की हुई है। तो अपने तो ये देखो ट्रिक वाले तो बोलने भी लग गए,
क्या बोलने लग गए? जय बोलने लग गए ट्रिक वाले। तो ट्रिक वाले क्या बोलने लग गए? जय किसकी? जानू की जय बोल रहे हैं। देख लो भले कमेंट में, जय जानू की बोल रहे हैं। बताइए कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं, कहां से आते हैं ये लोग? क्या यहीं के हैं? जीजीडियंस है भैया, पक्के वाले। जय जानू की क्या बोल रहे हैं? जय जानू की क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, जय यानी कि जयपुर, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? अवरोही कह सकते हैं। बड़े से छोटा जो होता है उसको अवरोही कहा जाता है, उसको आरोही कहेंगे। ठीक है, तो जय, जय यानी जयपुर, और JANU यानी जोधपुर। देखो ये JANU, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। या तो यह याद करो या दूसरी ट्रिक दूं, आगे आगे के अक्षरों को मिला लो। क्या? जो अनौ, ठीक है, जो ना, ऐसे याद रहे, ऐसे रहे, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यह जानू यानी ए भूली जाए नहीं, जानू जानूड़ी ए नहीं भूली जाए, तो ए जी को यानी जय जानू की ए याद रह जाएगी। लेकिन एक समस्या है इसमें भी, क्या है कि ये जय जानू की वगैरह बोलते हैं ना, तो एक JP सर है, वो बुरा मान जाते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? एक JP सर है। कौन है? JP सर है। JP सर वो क्या है कि बुरा मान जाते हैं भैया। क्या? JP सर बुरा मान जाते हैं। क्या बुरा माने तो माने तो याद लीजिए, ये चीजें याद हो जाएगी। तो J यानी जैसलमेर, P यानी प्रतापगढ़, सर यानी सिरोही। अब इसको देखो आगे है, चाहे ऐसे लगा दोगे सिरोही हो जाएगा। बूरा और बूंदी और राजसमंद। यहाँ पे आप लोगों के ये जो है चिंता खत्म। क्या? हाँ, अरे ये तो बहुत आसान है। नए बच्चे जुड़े हो गए, अरे यार गजब, मजा आ गया भाई साहब। क्या ये वाला, ये मस्त मजा आ गया गुरु जी। तो हाँ भाई, आज तो आप लोगों के लिए डेमो है, कल से आप लोगों को पेड कोर्स देंगे हमारे जो है ऐप में। आओ भैया, 3-4 महीना तो जम के पढ़ना पड़ेगा ऐप के अंदर। ऐसी चीजें चल रही है, लेकिन अपने से होता नहीं है। अपने तो ये यहीं पे है, जो है जितनी क्लास है वो यहीं पे है, तो यहीं पे पढ़ेंगे और यहीं पे झंडे गाड़ेंगे। आज तक जो है सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर, वो पढ़े हैं यहाँ से, और आने वाले जो है बच्चे सिलेक्ट होंगे वो भी पढ़ेंगे। डंके की चोट पर लीला लहर और पौ बारे 25 करने की गारंटी यहीं से है। और इतना कॉन्फिडेंस से तभी कह सकते हैं जब पिछली भर्तियों के अंदर कम समय में, कम मैटर में अच्छे प्रश्न बच्चों के बने हो, और बच्चे खुद हजारों की संख्या में कमेंट करके बता रहे हो कि गुरुजी ये हुआ है। भाई साहब दिन बना दिया। ले आओ स्क्रीनशॉट बेटा आगे। ओके, जनसंख्या वर्दी, वर्दी में क्या याद रखना है? 21। क्या याद रखना है वर्दी में? 21। ठीक है, किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव जनसंख्या परिवर्तन कहलाते, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या निश्चित समय में कम हो जाना ऋणात्मक वृद्धि और बढ़ना धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। अब इसको कमी नहीं कहा जाता, इसको भी ऋणात्मक वृद्धि ही कहा जाता है, लेकिन इसको ऋणात्मक कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग है भाई, और इसमें आप लोगों के धनात्मक है। 2011 में राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है? 31.21 याद रखो ना, क्या समस्या है? 31.3 याद रख लो। 21 में मैंने कहा बढ़ती संख्या में वो बढ़ोतरी है, तो 21.31। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है? बाढ़ आई है भैया, बाड़मेर के अंदर 32.5% है ना। और न्यूनतम कहाँ है? गंगानगर 10। बस न्यूनतम का है गंगानगर 10, बस ये तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसकी भी ट्रिक याद करते हैं। अब देखो फिर ये वो कौन सा हो गया? अवरोही। ठीक है, अब ये आरोही और अवरोही जिनको याद नहीं होता बच्चों को, वो ध्यान देना कि ये लिखो, अवरोही और आरोही याद नहीं होता तो एक काम करो, ये शब्द लिखो अवरोही और ये शब्द लिखो आरोही। अब मुझे गिनकर बताओ कि इसमें से किसमें अक्षर ज्यादा है? किसमें अक्षर ज्यादा है? सब जने कहोगे कि अवरोही में ज्यादा है, 4 अक्षर है। अवरोही में ज्यादा है 4, तो इसमें ज्यादा है तो बस ये ज्यादा से कम की ओर है, इसमें कम है तो बस ये कम से ज्यादा की ओर है। ये ज्यादा से कम की ओर। अवरोही कैसा होता है? ज्यादा से कम की ओर होता है। आरोही कैसा होता है? कम से ज्यादा की ओर होता है। बस भैया याद होगी चीजें, शाबाश। देखो अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, देखो आज के समय में अपन जो है अगली नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसके समय जो है 5000 बच्चे लाइव है शांति काल में। मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि अपन न कट ऑफ बता रहे हैं, न पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, न पेपर का लेवल बता रहे हैं, फिर भी बच्चे इस मात्रा में जुड़े हैं। भाई साहब साधुवाद है आप लोगों को, आप लोग वास्तव में मेरी ताकत हो। और बहुत सारे मैसेज आए बच्चों के, कई सारों के, गुरुजी कट ऑफ बताओ। मैं क्या अंतर्यामी हूं, मैं क्या बता सकूं कट ऑफ? मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कट ऑफ क्या जाएगी। और फिर जो है अनुमान तो देखो, तुक्के तो कोई भी मारे।
मैं भी जब नया नया आया था ना चैनल पे, एक सच्चाई बताता हूँ आप लोगों को, फिर आप कहोगे गुरुजी इतना भी सच नहीं बोलना था। मैं भी जब नया नया आया, 1,00,000 2,00,000 सब्सक्राइबर हुए, तब दिन में था कि ये 5 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, 7 लाख होने चाहिए। फटाफट कैसे बटा जाए, व्यूज किस पे आएंगे, किस पे आएंगे, किस पे, कट ऑफ बताई जाए। टावर भी होशियार भाई साहब, भूला टावर भी, क्या कट ऑफ देगा, कट ऑफ देगा, तो कट ऑफ हम भी बता। मैंने भी ऐसी हरकतें की है भैया, मैं दूध का धुला नहीं, मैंने भी ऐसी हरकतें की, लेकिन यूं है कि देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो फिर उसे भूला नहीं कहते। गलतियां हमने भी की है। गलतियां क्या की, लोग लालच क्या भाई जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमने भी बताई कट ऑफ है। लेकिन अब जो है, मैं लास्ट कई सारी वैकेंसी हुई नहीं बताता, क्योंकि मुझे फिर पता चला कि इसमें कोई मतलब नहीं है, कि इसमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि बैठती भी सही थी, जो अनुमान लगाते एनालिसिस करके, लेकिन फिर देखा कि यार वो तो व्यूज वाला ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा देखते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। निष्कर्ष तो उसका वैसे देखा जाए शून्य है। पेपर हो गया, उसको बदल नहीं सकते आप, और आखिर में आंसर की जो आएगी आप मिलाएंगे, रिजल्ट आएगा वही रहेगा। तो फिर मैंने ये हरकतें छोड़ दी। पहले मैं कविताएं भी बहुत लिखता था, फिर अभी पढ़ता हूँ मैं, मेरी वाली पहले वाली कविता में फिर लगा है, अरे साला क्या करते थे अपन यार। तो ऐसी चीजें होती है, कई चीजें हम अभी भी सीखते हैं। तो अब मैं कट ऑफ के, मेरे वीडियो का इंतजार आप नहीं करें, कट ऑफ अपना काम नहीं है भैया, ठीक है, हाथ जोड़न माफी है। फाइनल रिजल्ट आएगा जब देख लेना, ठीक है। अपने वैसे ही 5-5 हजार बच्चे लाइव इन क्लासों में पढ़ रहे, तो अपने को कट ऑफ के वीडियो बना के जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, जनसंख्या वृद्धि 21 में होती है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे याद रख लेना, दो तरीके बता रहा हूं। एक तो क्या है, बाजे, क्या ध्यान रखो, बाजे जो बाज, ठीक है, बाजे जो बाज, क्या बाजे तो बाज न भले मेरे के फर्क पड़े, बाजे तो भले ही बाज मेरे के फर्क पड़े, तो बाजे, बाजे जो बाज, डायरेक्ट ही याद हो जाए, ठीक है, बाजे जो बाज डायरेक्ट याद हो रही, कोई ज्यादा हमने इम लॉजिक लगाने का काम नहीं है। अब यहां पे गंगा का झुपा बूंदी चढ़ा, यह बताई थी आप लोगों को, गंगा का झूपा, झूपा किसको बोलते हैं, झोपड़ी को कहते हैं, है ना। बूंदी चढ़ा कैसे याद रहेगा, गंगा झूपा बूंदी चढ़ा, चित्तौड़गढ़ चढ़ा, ठीक है, गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, ठीक, किसके अंदर, वृद्धि अंदर, वृद्धि दर में बढ़ रहे हैं, तो चढ़ा, चढ़ने वाली चीजें जो है वृद्धि दर में करना है अपने को, ठीक है। गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, चढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे भी क्या, बाजे तो भली बाज भरी, मेरे की टेंशन कौन, बाजे जो बाज, ठीक है, बाजे जो बाज, ठीक। तो ले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना, वृद्धि दर होगी, ठीक है, 10 की वृद्धि दर आप लोगों के याद हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व, अब घनत्व होता क्या है, एक बार ऐसे प्रश्न पूछा कि भाई लैंग्वेज से कि क्या चीज होती है, तो समझो एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको वर्ग करना, प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली लोगों की संख्या होती है, वो ये वाला आप लोगों का है ना मैप काम आएगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले की, ये 33 जिलों के अनुसार ही है, क्योंकि जनसंख्या 33 जिलों के अनुसार ही डेटा आया हुआ है। इसमें प्रत्येक जिले का जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ दिख रहा, भी मुझे स्पष्ट है, आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखेगा अभी, ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब आप लोगों को ये स्पष्ट दिखेगा। लेकिन पीडीएफ मिलेगी कहां, इस टेलीग्राम चैनल पे जितने विद्यार्थी है सभी जुड़ जाने चाहिए, क्योंकि बिना कहे आप लोगों को जो क्लास आ जाइए पीडीएफ सुबह आएगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है, रट्टा मत लगाना, पीडीएफ पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ देखो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर के अंदर है 595 किलोमीटर, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जैसलमेर के अंदर 17 किलोमीटर। क्या जैसलमेर खतरा है भैया, 17 है, क्या मरुस्थल में जाओ खतरा है, पीवड़ा सांप है, रेगिस्तान है, सब कुछ तो खतरा है, लेकिन याद रखना 17 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, और ये अपन पढ़ लिया अपन ने, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक का बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। समझो, देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व 17 है और जैसलमेर में भी 17 है, न्यूनतम वाला मैच करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बोले आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ भैया, कोई बोर तो नहीं हो रहा पढ़ते पढ़ते है, कोई ऐसा है महानुभाव क्या गुरुजी मैं थोड़ा बोर हो रहा हूं, कोई नहीं,
सभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज कोई बढ़िया से चल रही है, मनोज भाई वाजपेयी एक्टिंग कर रहा है बहुत बढ़िया वाली भी तरीके है। टाबरो किन की समस्या है क्या, बोर और की कौन, हाँ ओके। चलिए देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है। अब इसमें या तो आगे आगे के अक्षर जोड़ के बढ़ा दो, वो तो बन जाएगी बहुत सरल आप लोगों के जब दो दो, ठीक है। क्या बन जाएगी, जब दो दो। लेकिन अभी वह बात हुई है वेब सीरीज की, तो वेब सीरीज में देखो क्या होता है, जय बुला दो एक बार, जय भारत की, क्योंकि वेब सीरीज है कहां, भारत की। जय भारत की दो लवर, राम 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 राम। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, पढ़ाते पढ़ाते दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं, धौले दिन मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके हो। बहुत बढ़िया गीत है कि नहीं। नहीं यहाँ पे चीजें ये याद करनी है भैया, क्या दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं, जय तो देखो ये जय बुला दो, जय यानी जयपुर, ठीक है। भारत यानी भरतपुर, ठीक है। दो तो दोषा, लवर यानी कि ये लवर लिखा है ना, इसके आगे अ लगाना है, अलवर, ठीक है। और धौले यानी कि धौलपुर, धौले यानी धौलपुर। अब देखो जय भारत की दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं, और जनसंख्या घनत्व के अंदर की बात है, जनसंख्या घनत्व की ये बात है बेटा, ये चीजें हो गई यार। ये क्या है, ये है भैया अपनी ट्रिक। ये क्या है, ट्रिक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, तो सबसे पहले 17 खतरा, सबसे पहले 17 खतरा। क्या सर मम्मी डांटने आगे, गाने मत गाओ, ठीक है मम्मी सॉरी, अब पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कैसे हैं, देखो यहां पे न्यूनतम में या तो डायरेक्ट या तो जे भी बात चूजो, ठीक है। लेकिन पाछी देखो जय बोलनी पड़ी, पाछी जय बोलनी पड़ी, मम्मी को थोड़ा साइड में ही रखना। अब फिर वापस ट्रिक ऐसी है, क्यों, क्योंकि जय बोलनी पड़ेगी बीबी की, कैसी है, जय बीबी की है। कि क्यों बोला गुरुजी, अरे बोलनी पड़ी, मैं कह रही हूं ना, जय बीबी की बोल दो, नहीं तो चूजो बना दे, क्या बना दे, चूजो बना दे। जय बीबी की नहीं तो चूजो बना दी, मन ध्यान को नहीं, मैं बता दिया पहले। जय बीबी यानी कि जय यानी जैसलमेर, बी 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 एक बीकानेर एक बाड़मेर, चूजो चूरू और जोधपुर। जय बीबी की नहीं तो चूजो बना दे भैया, है ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, देख ले। फिर ध्यान रखो यहाँ पे जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, 147 और 161। ये चीजें आप लोगों को, ये भी आंकड़े भी याद करना भाई, ठीक है। घटते बढ़ते आंकड़े जो है याद करने पड़ेंगे, तो ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आयो मजो, याद हुई नहीं हुई चीजें, अभी जनसंख्या वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, याद हुई कि नहीं हुई। जनसंख्या किस किस को बारी लगती थी आप लोगों को, देखो आज अपन ने कोई बातें नहीं की ज्यादा, बीएड में जितना सिखाया हमें उस हिसाब से किया है। बीएड में कहा है कि ठाकुर जी को है नहीं, बोर नहीं होना चाहिए, जुड़े हुए रहना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए पढ़ाई बोझ है वगैरह, तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा कोई अपने सुख दुख की बातें नहीं की है, मनोरंजन भी किया आप लोगों, है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, पानी पी लेता हूं मैं देते। ठीक है, बढ़े आगे, ओके ठीक है ब्रो। देखो आज जुड़े हो, ये जोश बरकरार रहना चाहिए, काल पाचा यूं नहीं के थे डब जियो, पूजा अर्चना को देखने चले जाओ, पूजा अर्चना कीजिए मंदिर में जाके, पूजा अर्चना देखने के दिन अभी अपने नहीं है, अपने हैं आंकड़े देखने के दिन है, आंकड़े देखो। लिंगानुपात, हाँ भाई आओ टावरों, लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात से बहुत प्रश्न बन रहे हैं आजकल, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात डायरेक्ट पूछते हैं 928, ध्यान रखना है, और 0 से 6 में पूछेंगे तो 888 याद रखना, ओके। सर्वाधिक कहां है, डूंगर पर है, सर्वाधिक कहां है, लिंगानुपात पूछेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात कहता है डूंगर माता है, कहते हैं डूंगर पर है, कहां है,
डूंगरपुर, डूंगरपुर मतलब डूंगरपुर। कहां पे है सर्वाधिक? डूंगरपुर है, डूंगरपुर 994, ठीक है। और न्यूनतम कहां है? धूलपुर है। कहां है? धूलपुर, धूलपुर यानी धौलपुर 846। सर्वाधिक कहां है? डूंगरपुर है। न्यूनतम कहां है? धूलपुर है। धौलपुर न्यूनतम है, डूंगरपुर सबसे ज्यादा है, डूंगरपुर सर्वाधिक है। याद होगी चीज 994 और यहां धौलपुर 846। ले उठाओ, कांटो काट दियो था। आगे बढ़ाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। अब आओ वापस। अब क्या है? डूंगरपुर का एक राजा क्या था? डूंगर राज, डूंगर राज बहुत टैलेंटेड। कैसा टैलेंटेड? वो पानी पर बांस लेकर चलता था, बांस ले चला, बांस ले चला। क्यों गुरुजी एड़ो क्यों राजा हो रे कोई भी हो। डूंगर राज, डूंगर राज, डूंगर राज, डूंगर राज। पानी पर, पानी यानी पाली पर यानी प्रतापगढ़। डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, डूंगर राज पानी पर बांस ले चला। ठीक है, छोटे टाबरा के कविता आवे, बड़ी कविता है, स्कूल में भी सिखा सको, स्कूल में भी बच्चों को ऐसे याद करवा सकते हो। मैं करवाता हूँ हमारे स्कूल में, आप लोग भी करवा सकते हो। बच्चों को क्या चीजें अच्छी याद आती है। एक बार हमने करवाई स्कूल के अंदर, बच्चों को क्षेत्रफल याद कराया, 34x39 वर्ष की हो गई है, 10x41 मकान में रहती है। होशियार बच्चों को याद कर लियो यूं की स्टोरी पूरी। शिब्यू साहब आया, बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? क्या सर 34x39 वर्ष की हो गई है, क्या बोल रहा है? फिर उसने बताई पूरी चीजें कि गुरुजी हमें ऐसे याद कराया है। तो सर बादशाह कर गई, गुरुजी क्या क्या कर तो थे, ठीक रहा हो यार, ए चीजा इतना टावरन याद करा दी, मतलब मैं कि इतना नहीं कराई है, राजस्थान पूरा याद करी है गुरुजी। सीबीओ साहब बड़ी बड़ा हमें हो थे पढ़िया कौन मेरू, मैं थे भी याद कर लेता है चीजा। तो हाँ यार बात सही है। ले डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, याद रह जाइए, रागनी पड़ी। फिर देखो इतनी बढ़िया बताइए आप लोगों को ट्रिक। फिर सीपीयू साहब बोले हैं कि डीजे कर बग्गा, डीजे डीजे कर बग्गा। यहाँ तो बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है भाई। डीजे कर बग्गा, डीजे कर, डीजे कर, डी जे जैसलमेर, ये कर ब और ये गंगा का गा ले लिया अपन ने, डीजे कर बग्गा याद होगी भाई। डीजे कर देखो न्यूनतम में 846, 852, 861, 880, 887 आंकड़े याद करने पड़ेंगे। डीजे कर बग्गा, आधा काम मैं कर रहा हूं, आधा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, डीजे कर बग्गा। ओके देखो अब क्या आया? साक्षरता का नंबर आया, पढ़ाई का नंबर आया भाई, ठीक है। किसका नंबर आया? पढ़ाई का। ओके देखो भाई, किसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11। सर्वाधिक कोटा, कोटा फुल है भाई, क्या शिक्षा का कोटा फुल है, 76.6% है। न्यूनतम जालोर के अंदर है, न्यूनतम कहां है? जालोर 54.90, 54.90। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है? झुंझुनू के अंदर है। और सर्वाधिक महिला का ये भी कोटा के अंदर ही है, जहां पे सबसे ज्यादा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है? अपने प्रतापगढ़ के अंदर है। और न्यूनतम महिला कहां है? ये भी जालोर के अंदर है, जहां कम है। तो महिला के अंदर तो आप लोगों को ज्यादा और कम में समस्या आएगी नहीं, क्योंकि कुल वाले में ही ध्यान रखना है। ध्यान अलग से क्या रखना पड़ेगा? एक तो पुरुष वाली और एक न्यूनतम पुरुष और सर्वाधिक पुरुष, इसमें ही अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है चलिए। हाँ इतने लाखों बच्चे रोज पढ़ रहे हो, अगर एक एक साथी को भी जोड़ते हो तो अपन 1 महीने के अंदर ही 1 मिलियन हो जाएंगे, है क्या नहीं? लाखों बच्चे रोज पढ़ रहे हैं। क्या गुरुजी मैं तो जिनका जो सब पढ़े, अरे मम्मी पापा सबके फोन लेकर के 1 मिलियन करना है हमें तो फटाफट से। क्या गुरुजी का आदेश है कि 1 मिलियन करो रे टावरों फटाफट। कितने मतलब अब हमारा चैलेंज है कि हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब ये परिवार सिर्फ मेरा थोड़ी रहा है, ये परिवार अपना हो गया है। कितनी जल्दी करते हो? मैं देखना चाहूंगा भैया कितने डीजे करा, डीजे कर बगा, डीजे कर, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ो। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले तो क्या है? अपने साक्षरता के मामले में पढ़ाई वढ़ाई की बातें आती है तो मम्मी पापा कहते हैं कि कोटा जाओ। मम्मी कहती है कि कोटा जाओ, क्या कोटा जाओ, जयपुर जाओ,
नहीं तो जाओ झुंझुनू सीकर अलवर। कोटा जाओ, जयपुर जाओ, नहीं तो जाओ झुंझुनू अलवर सीकर। अपा पढ़ाई रा चोर कहता है कि कौन जाए, अपा पढ़ाई का चोर क्या कहता कि कौन जाए झुंझुनू, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, कौन जाएगा, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर। एक बार तो क्या है मम्मी हमें कह भी था कौन जाए, मम्मी कह के जाओ कोटा जाओ, जयपुर जाओ, झुंझुनू सीकर अलवर जाओ, कहीं भी जाओ, पढ़ के आओ, नौकरी लगो फटाफट। अब कहता कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, पर मम्मी दे एक चपाट, तू क्या तेरे बाबू ही जाए, क्या तू क्या जाए तेरे बाबू ही जाए। तो आप बटू गायब उन पर कहना जासी पर बाबा जाए, क्या कहता जासी पर बाबा, जासी पर बाबा, क्योंकि मम्मी का तू क्या जाए तेरे बाबू ही जाए, तो जासी पर बाबा जासी, मैं तो कौन जावा, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर। शिक्षा की बात हो रही है तो जासी पर बाबा जासी भाई, तो जासी पर बाबा याद रखिए, जासी पर बाबा। अरे दिमाग में छपेगी तुम्हारे, ठीक है, दिमाग में छपेगी ये चीजें। तो ये जो है इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, सबसे कठिन टॉपिक को सबसे इजी बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसी तरीके से, है ना। ये भैया ये जो है ना जनगणना की ट्रिक है, ये तो भैया ऐसे हो गई है बच्चों को याद जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच हो और जीत हमेशा भारत की ही होनी है, कल हुई है, ठीक है। आगे देखो अब एक्स्ट्रा चीजें, अब और एग्जामिनर और पूछ रहा है, हर बार जनसंख्या में मैं ये चीजें बच्चों को बोर्ड पे नहीं करवाता, किताब में से पढ़ लेते, लेकिन अब जो है एग्जामिनर पूछ रहा है भैया ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले भी 5 जिले देखो, न्यूनतम महिला वाले देखो, पुरुष वाले देखो, सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों देखो। महिला के अंदर जो है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, सीकर, किसमें सर्वाधिक में। न्यूनतम में जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। इसमें ट्रिक मत लगाना, डायरेक्ट 3-4 बार नजर मार लेना क्योंकि फिर मिक्स होगी। सर्वाधिक पुरुष में ज्यादा वाले ध्यान रखो, वैसे झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर, और न्यूनतम में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, एक दो कई बार छोड़ रहा है ऊपर नीचे से, तो इसलिए अपन को जो है इस तरीके से याद करना है कि कई चीजें याद हो जाती है, फिर कई चीजें थोड़ी बहुत अपन देखते तो अपने को अच्छा आसानी रहती है कि हाँ भाई ठीक है भाई। ले स्क्रीनशॉट बड़ा अच्छा आगे। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अब पूछ रहे हैं, ग्रामीण और नगरीय पूछ रहे हैं ना आप लोगों को, तो यहां से जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो राज्य में शहरी आबादी कितनी है, लगभग 25% है, क्या गुरुजी 24.9 ही नहीं, तो ले भाई 24.9%, लेकिन लगभग में तो ये आएगी कितनी 25 ही। ग्रामीण आबादी कितनी है 75, क्या गुरुजी 75.1 कर दो, नहीं तो ले भाई 75.1। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां है, कोटा में निवास करती है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है, डूंगरपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है, जयपुर। अब देखो जयपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, इसको गलत करके मत आ जाना, ठीक है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां है, जैसलमेर। ये 4 आंकड़े अच्छी तरीके से याद करके जाओ, इनसे प्रश्न बहुत बना रहा है एग्जामिनर, इनसे प्रश्न बहुत बना रहा है। देखो जितनी चीजें याद हो सकती है उतनी तो अपन ने स्लाइड पे ली है, इसके अलावा 2 पेज आप लोगों को का सारणी बुक के अंदर से पढ़नी है आप लोगों को, है ना। वो कैसे है, वो अब यूनिक प्रश्न बनाना चाहेगा तो वो सभी के लिए होंगे, हम तो प्रूफ देंगे कि हमारी बुक में है, लेकिन वो याद नहीं होते, ठीक है, वो याद नहीं होती। ये चीजें याद होती है, इन चीजों से जितने सही होते हैं उतने आप फायदे में हो। इनसे बाहर जा रहा है, सबके बाहर जा रहा है, दैट छोड़ो थे, इतनी याद नहीं है, आदमी के दिमाग की कैपेसिटी है उतना ही होता है। ये तो आप लोग तो यहाँ से कर रहे हो तो ये चीजें भी याद है, बाकी हम तो याद ही कौन है, भले पेड कोर्स में पया भांग दिया तो भी याद कौन है। नहीं वे हकीकत पूछ के देख लेना, हमारे आसपास कोई पेड कोर्स में या कोचिंगों में पढ़ रहा है कि याद हुई क्या चीजें, जनगणना आप लोगों को याद होगी। धार्मिक जनगणना देखो आंकड़े, हिंदू 88.5% सर्वाधिक कहा है, ये क्या है, ये है सर्वाधिक, ये क्या है, ये है सर्वाधिक। सर्वाधिक कहा है जयपुर। मुस्लिम 9% सर्वाधिक जयपुर के अंदर ही। सिख 1.3% सर्वाधिक श्री गंगानगर के अंदर। जैन 0.9% जयपुर के अंदर सर्वाधिक। ईसाई 0.14% बांसवाड़ा के अंदर। बौद्ध 0.1% अलवर के अंदर। अभी कुछ समय पहले जो कुछ एग्जाम हुए थे उनमें धार्मिक आंकड़े पूछे थे, अभी वापस नहीं पूछे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये वापस से पूछे जाएंगे।
ये फिर से पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियां। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियां। देखो राज्य में जनजाति परसेंट ये अपन ने वैसे देख लिया, फिर भी वापस देख लीजिए। तो ये 13.5% सर्वाधिक जनजाति उदयपुर और प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा के अंदर। और जनजातियों में सबसे ज्यादा कहां निवास करती हैं, क्योंकि जनजातियां अपन ने अलग से पूरी क्लास पढ़ी है, फिर भी इसमें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भील उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा है, मीणा जयपुर के अंदर, सहरिया 12, डामोर डूंगरपुर, गरासिया सिरोही और शासी भरतपुर के अंदर ज्यादा है। और राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह के अंदर शामिल है, भारत के आदिम जनजाति समूह के अंदर शामिल है। ठीक है, भारत के आदिम जनजाति समूह में। फिर देखो यहाँ पे फिर वापस क्या दिया है अपने, इसमें आप लोगों के सारणीबद्ध दिया है, जिसमें अभी क्या पूछे थे आप लोगों को, सबसे कम प्रतिशत वाले पूछे थे। तो नागौर और बीकानेर, ये ध्यान, ये पूछी चीजें, सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, बस आप लोग जो है याद कैसे रखते हो उसके ऊपर है। ये वाला सवाल अभी जो है आप लोगों को पूछा गया, और ये वाला मैंने पहले भी करवा दिया, जनजातियां करवाई तब भी करवा दिया आप लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो भी। देखो अब ये जो है अन्य जानकारियां, क्या अब ये टॉपिक मतलब आप यूं समझो कि आप लोगों को पूरा हो गया याद। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज, एग्जामिनर भी दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, अपन पहले ही दौड़ा थे। भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति पूछ सकते हैं आप लोगों को, तो 15 फरवरी 2000। इसका उद्देश्य क्या, अल्पकालीन स्वास्थ्य सुविधा और जनसंख्या नियंत्रण। मध्यकालीन उद्देश्य क्या है, फर्टिलिटी दर प्राप्त करना 2.1, और दीर्घकालीन क्या है, 2060 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, और क्या ध्यान रखना, राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति जो है 20 जनवरी 2000 को जारी की गई वीएस व्यास समिति की रिपोर्ट के आधार पर। बारी पूछ ले तो अटू पूछे। ठीक है, अगलो देखो, आस्था क्या है। 1 अरबवा बच्चा है जो 11 मई 2000 को पैदा हुआ, उसका नाम आस्था रखा गया, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आता है। और भारत के 53 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी है, जिसमें राजस्थान जयपुर जो है 10वां है, जोधपुर 45वां और कोटा 53वें पे शामिल है। तो इससे क्या है, आप लोगों को यह भी ध्यान रहता है कि भारत के शहरों में अधिक आबादी वाले, वैसे तो मैंने तो पूरे ही शहर दिए हैं, पूरी सारणी दी है आपको बुक में तो, लेकिन फिर ये थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा आप कितनी है, भारत में 70% है, और अपने यहाँ पे जो है अपने ये वर्ष के अंदर आता है, जीवन प्रत्याशा जो है ना 70 वर्ष है, और यहाँ पे 69.4, इतने साल ही आदमी जीता है। ठीक है, और जनसंख्या के जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक तो यही पढ़ने हैं। ठीक टाबरों, इसी के साथ में आप लोगों के ये धुआंधार, मैंने कहा था आप लोग चिंता मत करो, अब ये ही जनगणना वाली जो क्लास है मैं 3 क्लास में करवाता था, अब 1 क्लास में करवा दी है आप लोगों को नॉन स्टॉप, यानी कि 3 दिन की चीज 1 दिन में हो गई है। कहा था अब आपने जो स्टार्ट होगी भैया, अब आप लोगों के ब्रेक नहीं आएगा, बाकी बहुत सारी वैकेंसी आएगी जाएगी, लेकिन ग्रेड 3 और शिक्षक भर्ती के 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जितने भी बच्चे, उनको कंटिन्यू जुड़े रहना है। शिक्षक भर्ती की सारी तैयारी को समर्पित रहने वाला है अब जीजीडी का आपका अपना ये चैनल, और आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है 1 मिलियन का। बहुत कम बच्चे ही बाकी है, 9 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। यदि एक को शेयर करें, एक को भी जोड़े, तो अपन हो सकता है कल ही 1 मिलियन के हो जाए, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं है। तो इसलिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने इस परिवार को अब उस आंकड़े तक पहुंचाना है। अब के से एम लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि मैंने कहा था जितना जीजीडी का ये प्लेटफॉर्म सक्षम हुआ, हर विद्यार्थी सक्षम होगा, और हर विद्यार्थी उस लेवल से पढ़ेगा जिस लेवल से उसको पढ़ना चाहिए। तो अभी जुड़े हैं, कल वापस 8 बजे इसी संख्या के साथ में जुड़ना है, ये जोश बरकरार रहना चाहिए। कल अपन पढ़ने वाले हैं खनिज, क्या पढ़ने वाले हैं पहले ही बता रहा हूं, कल अपन पढ़ने वाले हैं खनिज, और बहुत तबियत का बहुत लेवल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अपन कल की क्लास में, कल के वीडियो में, लेकिन याद रखो 1 मिनट शो जो आप लोगों के कल 12 से 2 बजे के बीच में आने वाला है, किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है, डेली के डेली उसे देखना ही देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।